आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जावा स्विंग। ठीक है, स्विंग जावा में बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और एक टॉपिक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है प्रोग्रामिंग करना, क्योंकि ये क्या होता है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज ए इसको यूज़ किया जाता है स्विंग को। स्विंग पढ़ने के बाद आपको रियली फील होगा, ठीक है, कि हाँ हम जावा पढ़ रहे हैं या हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, क्योंकि इसमें इस कदर का चीज़ आपको देखने को मिलेगा ना। ये देखने के बाद आपको अंदर से ये फील आएगी कि हाँ अब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कुछ भी सीख रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। तो इसमें यही चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बनाने में बहुत मज़ा आता है। बस इंजॉय कीजिएगा, तब इंजॉय करके समझ के बनाए। अब इंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं दिए हैं, मजाक मस्ती में निकाल दिए हैं। ठीक है, इंजॉय करने का मतलब ये हुआ कि इसको इंजॉय में सीख के पढ़िएगा और मज़ा बहुत आएगा, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा साइज फिट करना होता है। साइज फिट करना होता है कि हमें लेफ़्ट साइड से किस पोजीशन पे चाहिए, राइट साइड से किस पोजीशन चाहिए, अपर डाउन सब चारों साइज हमको मिलाकर चलना होता है। ठीक है, इसमें साइज का सबसे मेन चीज़ खतरनाक होता है बॉन्ड सेट करना। बॉन्ड सेट करना मतलब साइज सेट करना इसका। ठीक है, तो पहले इसका थ्योरी पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं प्रोग्रामिंग में। थ्योरी क्या है? जावा प्रोवाइड्स कलेक्शन ऑफ कंट्रोल। जावा प्रोवाइड करता है कलेक्शन ऑफ कंट्रोल और कंपोनेंट्स टू क्रिएट GUI। क्या करता है जावा? हमें प्रोवाइड करता है कलेक्शन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, या कंपोनेंट्स, या हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है टू क्रिएट, क्या चीज़ करने के लिए? क्रिएट करने के लिए, GUI क्रिएट करने के लिए। अब GUI है क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जावा हमें कलेक्शन ऑफ कंट्रोल और कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है क्या चीज़ क्रिएट करने के लिए? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ऑल द कंट्रोल्स ऑफ स्विंग, स्विंग के जितने सारे कंट्रोल्स हैं आर रिटन इन जावा लैंग्वेज। स्विंग के जितने भी क्या हैं कंट्रोल्स हैं वो सभी जावा लैंग्वेज में लिखे गए हैं। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ दिस रीजन, क्योंकि ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। कुछ लाइन मिसिंग हुआ है क्या यहाँ पे? आर रिटन इन जावा लैंग्वेज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अच्छा, इसको अभी इग्नोर करते हैं, आगे देखिए। जावा इज लाइट वेट। जावा क्या है? लाइट वेट मतलब बहुत ही हल्का कंपोनेंट है। लाइट वेट कंपोनेंट एंड लाइट वेट स्विंग। जावा क्या है? एक बहुत ही लाइट वेट कंपोनेंट है, मतलब बहुत ही हल्का कंपोनेंट है। ठीक है, और बहुत ही हल्का क्या है? स्विंग है। ठीक है, यूजर वेरी लेस रिसोर्सेज ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग CPU प्रोसेसिंग टाइम ऑल्सो। ठीक है, यूजर्स वेरी लेस रिसोर्सेज ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग CPU प्रोसेसिंग टाइम्स ऑल्सो। ठीक है, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यार, थ्योरी देख के। जावा फ्रेम सॉरी जे फ्रेम, हाँ इस चीज़ को अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा। अब जो दिखाने जा सब लिख रहे हैं इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, इस सबका प्रोग्रामिंग में यूज है। ठीक है, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा जे फ्रेम। जे फ्रेम लिखने का तरीका देखिएगा, कैपिटल जे, ठीक है, कैपिटल नहीं है, स्मॉल जे है शायद, आई थिंक, हाँ स्मॉल जे है, स्मॉल जे, कैपिटल FRAME, ऐसे ही इसको लिखना है। ठीक है, स्मॉल जे, कैपिटल FRAME, जे फ्रेम, ये कैपिटल जे ही है, हाँ कैपिटल जे ही है, कैपिटल जे कैपिटल FRAME, यानी जे फ्रेम क्लास इज यूज टू क्रिएट। जे फ्रेम क्लास यूज किया जाता है टू क्रिएट ए फ्रेम, एक फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ये जो 3-4 टॉपिक है ये सभी का प्रोग्रामिंग में इसका यूज है, तो नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा। जे फ्रेम मान जे फ्रेम का हम लोग यूज करते हैं, जैसे जी ऑप्शन का यूज करते हैं ना, जी ऑप्शन पेन सो इनपुट डायलॉग, वैसे ही ये भी चीज़ है, इसका भी प्रोग्रामिंग में यूज पड़ेगा। तो जे फ्रेम क्लास इज यूज टू क्रिएट ए फ्रेम, इसको यूज किया जाता है एक फ्रेम को क्रिएट करने के लिए ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर एक फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम लोग जे फ्रेम क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, वेयर, जहाँ ऑल कंपोनेंट्स विल डिस्प्ले, जहाँ सभी कंपोनेंट डिस्प्ले होते हैं। मतलब अभी आप लोग डिस्प्ले में देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, इतना ये पूरा क्या है? ये हमारा जे फ्रेम है, मतलब एक बॉक्स है। जो बॉक्स हमारे इसमें क्रिएट होगा, मतलब एक हमारा जो स्क्रीन डिस्प्ले होगा वो, उसको हम लोग जे फ्रेम बोलते हैं।
जो क्या करता है, जे फ्रेम क्या करता है, हेल्प करेगा एक फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। मतलब कैसे भी फ्रेम बने दिखाते हैं, इसको मानिए माइनस कीजिए, ठीक है। मानिए इतना बड़ा हमारा एक फ्रेम हो गया, इतना बड़ा, ठीक है। ये इतना बड़ा हमारा फ्रेम हो गया, कहाँ से, यहाँ से ये पूरा इतना और यहाँ से पूरा इतना, तो इतना का ये पूरा हमारा एक फ्रेम हो गया, ठीक है। तो जे फ्रेम क्या करता है, इस फ्रेम को क्रिएट करता है। मतलब ये पूरा जो हम यहाँ पर फ्रेम अभी बना हुआ है कि इतना, इसका ये इतना विड्थ है, इतना साइज है, इतना हाइट है, ये क्या है, ये क्या है, एक फ्रेम है। इसको हम फ्रेम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ये फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम लोग जे फ्रेम का यूज करते हैं, ठीक है। जे फ्रेम क्लास इज यूज टू क्या, फ्रेम क्रिएट करने के लिए, जो हमारा ऑन द स्क्रीन होगा, जो हमारे स्क्रीन पे हमें फ्रेम दिखेगा और जिसके अंदर सभी कंपोनेंट्स होंगे। जिसका कहने का मतलब, ये मानिए हमारा फ्रेम हो गया। अब इस फ्रेम के अंदर हमारे कौन कौन कंपोनेंट्स हैं, हमारे इधर साइड में ये सब क्या, डायरेक्ट फाइल फोल्डर खोलने का कंपोनेंट हो गया, यहाँ पर न्यू फोल्डर हो गया, यहाँ प्रॉपर्टीज़ देखने का हो गया, यहाँ पर हिस्ट्री देखने का हो गया। ये सब क्या है, ये सभी इसके कंपोनेंट्स हैं और ये पूरा क्या है, एक फ्रेम है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। बोलो सब जल्दी, जे फ्रेम क्या है, क्लियर हुआ। हाँ हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, गेट कंटेंट पेन। ध्यान देखिएगा, कैपिटल GET, जेट कंटेंट पेन। इसमें बहुत चीज़ आपको याद करना होगा, इसलिए बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा लोग। यहाँ पर जे फ्रेम था, ठीक है, यहाँ पर गेट कंटेंट पेन, कंटेंट का C कैपिटल और P का, पेन का P कैपिटल, ठीक है। और इसके बगल में क्या होगा, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ठीक है। गेट कंटेंट पेन इज द मेथड ऑफ जे फ्रेम। गेट कंटेंट पेन क्या है, मेथड है जे फ्रेम का, मतलब उस फ्रेम का मेथड है, क्लास मेथड, जे फ्रेम क्लास दैट हेल्प्स टू क्रिएट फ्रेम। ये करता क्या है, ये जे फ्रेम का ही क्या है, मेथड है, जो उसका हेल्प करता है फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। मतलब फ्रेम क्रिएट कौन करता है, जे फ्रेम, लेकिन उसको फ्रेम क्रिएट करने में उसका कौन सा मेथड हेल्प करता है, तो गेट कंटेंट पेन, पेन, ठीक है। साथ में प्रोग्रामिंग खोल लेते हैं, रुको सब प्रोग्रामिंग दिखा के करेंगे ना तो समझ में अच्छा सा हो रहेगा। एक सेकंड, स्विंग, जावा स्विंग किधर गया, ये हो गया जावा स्विंग। देखो सर, नॉर्मल सा कोई प्रोग्राम हम लेते हैं, जैसे टेस्ट वाला ये वाला प्रोग्राम हो गया, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, देखो सर, पहले इसका प्रोग्राम खोल लेते हैं, उसके बाद इसको रन करते हैं। देखो सर, प्रोग्रामिंग देख के समझिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखते चलिए, देखिए ये क्या है, हम लोग फ्रेम कैसे बनाते हैं, फ्रेम बनाने के लिए हम लोग कंटेनर का यूज़ करते हैं और उसमें क्या करते हैं, गेट कंटेंट पेन का यूज़ करेंगे। गेट कंटेंट पेन क्या करता है, जे फ्रेम का एक मेथड है। जे फ्रेम हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए जे फ्रेम हमारा बना हुआ है, उसका हमारा ये पैरेंथेसिस खुला हुआ है। जे फ्रेम के अंदर हम लोग गेट कंटेंट पेन में कंटेनर का यूज़ करके एक कंटेनर को रेडी करेंगे और कंटेनर को रेडी करके हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेम क्रिएट करेंगे, क्या चीज़ के लिए, अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के लिए। अब इसके प्रोग्राम को देखिए हम रन करते हैं, टेस्ट नाम से है ना, टेस्ट नाम से है, और इसका क्लास किस नाम से है, कॉल नाम से, ठीक है, CMD। इसमें देखिएगा किस तरह से प्रोग्रामिंग होता है। जैसे आप लोग जी ऑप्शन पेन का यूज़ कर रहे थे ना, एक बॉक्स खुल रहा था ना, देखिएगा सेम वही होगा, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से समझिएगा, मज़ा आएगा बनाने में। जावा कॉल,
देखिए लो, जैसे ही इंटर खोलेंगे फ्रेम हमारा ओपन होगा, देखिएगा। जैसे ही इंटर किया अभी हमारा फ्रेम ओपन होगा, देखिए फ्रेम हमारा ओपन हो गया। ये हो गया हमारा फ्रेम, इसी को हम बोल रहे थे, जो ये वाइट वाला ओपन हुआ है, ये वाइट वाला, इसी को हम बोल रहे थे अपना फ्रेम। ये क्या है? ये हमारा फ्रेम है, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसी को फ्रेम को बनाने के लिए हम लोग जे फ्रेम का यूज़ करते हैं, और उसमें गेट कंटेंट पेन होता है। अब देखिए जिसमें इसमें ये बटन बना हुआ है, उसके आगे पढ़ाते हैं, उसके आगे बताते हैं। देखिए, टू क्रिएट फ्रेम एक्शन लिसनर, इसको ध्यान दीजिएगा लोग। कैपिटल ए CTION, कैपिटल LISTNER, एक्शन लिसनर इज एन इंटरफेस। ये क्या है? इंटरफेस है। दैट इज यूज टू टेक एक्शन, इसको यूज किया जाता है एक्शन करने के लिए। व्हेन यूजर क्लिक एंड लेफ्ट बटन ऑफ माउस, मतलब एक्शन लिसनर का नाम आप एक्शन से याद रखिएगा कि यानी इसको हम लोग एक्शन परफॉर्म के लिए यूज करते हैं। यानी जैसे ही हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बटन हमें कुछ वैल्यू देगा या कोई एक्शन फायर करेगा। तो एक्शन फायर कब होता है? जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं। आप लैपटॉप में या मोबाइल में चाहे कोई भी वेबसाइट वगैरह खोलते हैं, उसमें बटन दिया होता है, क्लिक टू सबमिट या कुछ भी बटन दिया होता है। उस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है? वो बटन एक्सेस फायर करता है, एक्शन फायर करता है, सॉरी, ठीक है। अब एक्शन फायर कौन सा एक्शन फायर करता है? तो उस बटन के लिए एक कोड किया रहता है कि अगर इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा। यानी हम उस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक्शन फायर होगा, और एक्शन फायर होते ही क्या होगा कि हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो यानी उस बटन को क्रिएट करने के बाद हम एक्शन फायर होगा। अब जैसे इसी में देखिए, ये हमारा हो गया, इसमें हम एक बटन बनाए हुए हैं, बटन पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन मी, यानी इस बटन पर अगर हम जैसे दबाएंगे कुछ एक्शन फायर होगा। इसमें हम प्रोग्रामिंग किए हुए हैं। अब देखिए जैसे इस बटन पे गए, अब हम बटन को क्लिक कर रहे हैं, देखिए क्या होगा, एक्शन फायर हुआ, मैसेज आ गया हेलो, एक मैसेज आ गया हेलो, और जैसे ही ओके के बटन पे क्लिक किए हमारा ये गायब हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने इसके लिए ऐसे ही प्रोग्रामिंग किया हुआ है। इसका आप कोड देखिए, इसका कोड कट कर दिए क्या? इसका आप कोड देखिए, बटन वाला इसका कोड देखिए, तब आपको समझ में आएगा बटन वाला कोड क्या है। देखिए यहाँ पर है, देखिए बटन बनाने के लिए जे बटन का यूज़ किया जाता है, ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर देखिए बटन में यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक ऑन मी, ये क्या है? मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। और मैसेज डिस्प्ले कैसे करते हैं? डबल कोड के अंदर, डबल कोड के अंदर मैसेज डिस्प्ले कर दिए। अब बटन का हम लोगों ने बाउंड सेट किया, यानी उसका हाइट, साइज, विथ ये हम लोगों ने सेट कर दिया है, ठीक है। और बटन का क्या है? बी नाम से बटन है, तो बी डॉट हम लोगों ने बाउंड सेट किया। और बटन का बी डॉट यानी बी नाम से ही हम लोग क्या लिखे हैं? ऐड एक्शन लिस्टनर, यानी एक्शन लिस्टनर को हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया? एक्शन लिस्टनर को ऐड कर दिया। और उसके पैरेंथेसिस में हम लोगों ने दिस का यूज़ किया है। अब दिस बताइए क्या करता है, जल्दी से हम बताइए तो। दिस करता क्या है? पहले के बता चुके हैं आप लोगों को। ये पॉइंटर है, पॉइंटर है, क्या करता एक है? वैल्यू को अपने पास वैल्यू को रखता है, हाँ, फिर दूसरा करेंट वैल्यू आता है ऑब्जेक्ट के उसको भी वैल्यू को स्टोर करता है, और करता एक्शन परफॉर्म में हेल्प करता है, ठीक है। एक्शन परफॉर्म में हेल्प करता है, करेंट डाटा को अपने पास रखता है। तो उसके पास करेंट डाटा क्या है कि देखिए करेंट डाटा अब क्या है, हम लोगों ने बी नाम से एक बटन क्रिएट किया, और बटन के अंदर मैसेज हम लोगों ने डाल दिया क्लिक ऑन मी। जैसे आप देख सकते हैं बटन क्लिक किए, क्लिक ऑन, ये बटन का क्या हो गया? साइज हो गया कि 40 का इसका साइज होना चाहिए, हाइट, विड्थ, और ये सब क्या है हाँ आगे बताएंगे आप लोगों को जब सेट करना होगा तब, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने ऐड किया क्या चीज़? एक्शन लिसनर को इसमें ऐड किया, जिससे जैसे ही इस पर हम क्लिक करें तो क्लिक करने पर हमारा एक्शन परफॉर्म्ड हो। अब एक्शन परफॉर्म्ड क्या होगा? एक्शन परफॉर्म्ड क्या होगा? यानी जो हमारा दिस के अंदर होगा, और दिस क्या करता है? हमारे करेंट डाटा के ऑब्जेक्ट को अपने पास रखता है। अब देखिए, अब इसका एक अलग क्लास बनता है, मेथड बनता है। देखिए पब्लिक वॉइड
और एक्शन परफॉर्म्ड, सेम वही नाम, एक्शन परफॉर्म्ड। तो एक्शन परफॉर्म नाम से हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, एक सेकेंड, हेलो क्लास जीरो पे, हाँ ना क्या है, एक्शन परफॉर्म्ड। अब एक्शन परफॉर्म्ड हम जैसे ही यहाँ पर लिखे, ये एक्शन लिसनर है, ये एक्शन लिसनर है, और एक्शन लिसनर के ही एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक्शन परफॉर्म्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर नेम पकड़ने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम कंडीशन क्या लगाए हुए हैं बटन के लिए, इफ़, बटन के लिए इफ़, और एक्शन इवेंट के लिए हम लोग जैसे वहाँ पर ए लिख रहे थे, यहाँ पर हम ई लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ई डॉट गेट सोर्स, गेट सोर्स क्या करता है कि बी बटन को इक्वल टू बी कर दिया, यानी बटन बी का जो भी वो एक्सेस हुआ ये गेट सोर्स के द्वारा ले लिया। अब इसके अंदर, इसके लूप के अंदर हम क्या प्रोग्रामिंग किए हुए हैं कि जे ऑप्शन पेन डॉट शो कर रहे थे ना पहले प्रोग्रामिंग में, इनपुट लेने के लिए जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे हम लिख रहे थे शो इनपुट डायलॉग, तो जे ऑप्शन पेन हमें क्या कर रहा था, बॉक्स क्रिएट कर रहा था, और शो इनपुट डायलॉग क्या कर रहा था, हमें एक डायलॉग बॉक्स इनपुट डालने के लिए आता था। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, मैसेज डालना है, हमें क्या करना है, मैसेज डालना है। तो मैसेज डालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, शो मैसेज डायलॉग, यानी एक मैसेज का डायलॉग शो करो जिसमें हमें मैसेज क्या डालना है, डबल कोट के अंदर हेलो, ठीक है। मैसेज क्या डालना है, डबल कोट के अंदर हेलो। अगर इसी चीज़ को अगर हमें इनपुट लेना है यूजर से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जल्दी बोलो सब, जे ऑप्शन पेन शो इनपुट डायलॉग, समझा, समझ में आया क्या बोले, सुनाई दे रहा है आप लोगों को, नहीं बोलना है क्या, वॉइस नहीं आ रहेगा, आ रही है। तो बोल क्या नहीं रहे हम लोग, हम पकाते रहे चुपचाप, किसी को कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए। तो गेट समझ में आ रहा है सब। हाँ, एक्शन लिसनर का यूज करते हैं लोग एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब एक्शन परफॉर्म कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक्शन परफॉर्म्ड। अब एक्शन परफॉर्म लिखा कैसे जाता है सब सीख लीजिए, यहाँ पर जे फ्रेम कैसे लिखा जाता है, गेट कंटेंट पेन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसके आगे पैरेंथेसिस होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्शन लिसनर कैसे लिखते हैं, कैपिटल ACTION लिसनर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इंटरफेस ऑफ दैट इज यूज टू टेक एक्शन क्लिक, यूजर जैसे ही लेफ्ट बटन को क्लिक करेगा माउस के, या अपने कीबोर्ड पे जिस चीज़ पे इंटर किसी चीज़ पे प्रेस कीजिए, माउस से मैंने प्रेस कीजिए, प्रेस करने पर आपका एक्शन परफॉर्म्ड होगा। अब एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर क्या प्रोग्रामिंग होगा, अब ये देखिए एक्शन परफॉर्म्ड और ब्रैकेट के अंदर एक्शन इवेंट ए भी कर सकते हैं या सिर्फ ई भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्शन परफॉर्म्ड ए। अब इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसमें पी कैपिटल होगा, इसमें ए कैपिटल होगा, इसमें ई कैपिटल होगा। इज द मेथड ऑफ एक्शन लिसनर, ये क्या है, एक्शन परफॉर्म एक मेथड है का जिसका एक्शन लिसनर का, मैंने बताया भी एक्शन लिसनर का इसका मेथड है एक्शन परफॉर्म, खाली इसके लिए एक्शन लिसनर होता है बटन के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए। और एक्शन परफॉर्म क्या करता है, और एक्शन परफॉर्म में करना क्या है, इनपुट लेना है कि मैसेज डालना है, वो हमारा क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ बॉन्ड सेट करने का, मतलब हमें साइज सेट करने का, ये चीज़ समझ लिए लो तो पूरा काम खलास। इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। देखिए करना क्या है, एक जो बटन हम बनाए हैं, ठीक है। अब बटन का एक हमारा होगा एक्स, एक हमारा वाई, माने हाइट होगा एक्स और विड्थ होगा वाई, एक होगा एक्स लेंथ और एक होगा वाई लेंथ। मतलब पहले वाला हमारा होता है, यहाँ पर प्रेस किया, पहले वाला हमारा होता है एक्स, दूसरा वाला हमारा होता है वाई, तीसरा वाला होता है एक्स का लेंथ, ठीक है।
और चौथा होता है वाई का लेंथ। ये चीज समझ में आ गया आपका सबको? आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है? हाँ, कभी कभी सुनाई ही नहीं दे रहा है। अब वैसा रहा है? हाँ, आ रहा है। बोले हैं कि बॉन्ड सेट करने के लिए, जैसे सेट बॉन्ड ऐसे आपको लिखना है, सेट बाउंड, SET, कैपिटल SET BOUND, सेट बाउंड। मतलब कि बाउंड सेट करने के लिए हमें ऐसे सेट करना होगा। जैसे प्रोग्रामिंग में देखिए, प्रोग्रामिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं बाउंड हमने सेट किया हुआ है। कैसे? ये देखिए, सेट बाउंड्स, सेट बाउंड्स 40 40 100 50 ऐसे करके 4 चीज़ लिखे हैं। अब ये चारों क्या है? तो पहला वाला हमारा x है, दूसरा वाला हमारा y है, तीसरा वाला x का लेंथ है, और चौथा वाला y का लेंथ है। अब इसको समझिए ये कैसे है, ठीक है? अब x हम किसको कहेंगे, y किसको कहेंगे, कौन किसको कहेंगे, ठीक है? अब ध्यान से सब कोई समझिएगा। अब देखिए, मानिए ये आपका क्या हो गया, जे फ्रेम हो गया। जे फ्रेम का मतलब जो हम लोगों ने ये बॉक्स खोला हुआ है, मतलब ये वाला ये पूरा बॉक्स हो गया, ठीक है? ये बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स के इधर साइड से x बोलते हैं और ऊपर साइड से y बोलते हैं। यानी अब यहाँ पर देखिए, ये साइड हमारा जो होगा, इधर से अगर हम गैप करेंगे तो ये हमारा x होगा, और इधर से अगर हम गैप करेंगे ऊपर साइड से तो ये हमारा y होगा। ये चीज़ सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी सर बोलो एक सब। बार कर दीजिए, हाँ, क्या? एक बार रिपीट कर दीजिए। ये हमारा बाउंड सेट करेंगे। पहले वाला को हम x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं, तीसरे वाले को x का लेंथ बोलेंगे, और चौथे वाले को y का लेंथ बोलेंगे, ठीक है? ये हो गया हमारा पूरा बॉक्स, जे फ्रेम। मतलब जे फ्रेम मतलब हो गया ये पूरा वाला जो हमारा ये पूरा फ्रेम खुला हुआ है, ये जो पूरा फ्रेम खुला हुआ है ना, ये पूरा फ्रेम हमारा जे फ्रेम हो गया। अब आप इसमें देख रही हैं कि बटन यहाँ पर है, मतलब कुछ यहाँ से गैप है, कुछ यहाँ से गैप है, ठीक है? और इसका ये चौड़ाई है और इसका ये ऊंचाई है, ये चीज़ है। तो यही चीज़ को हमें सेट करना है। क्या सेट करना है कि बटन हमारा ऊपर से कितना नीचे रहेगा, साइड से कितना दूर रहेगा, कितना लंबा रहेगा, और कितना चौड़ा रहेगा। यही चीज़ हमें सेट करना है, ठीक है? तो पहला वाला हमारा होता है, ये पहला वाला हमारा होता है x, यानी हमारा साइड से कितना गैप देना है, ठीक है? दूसरा वाला हो गया y, यानी ऊपर से कितना गैप देना है। तीसरा हो गया x का लेंथ, यानी हमारा जो बॉक्स बन रहा है, ये जो बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स का लंबाई कितना होगा। और दूसरा y लेंथ, यानी y के मतलब हो गया यानी ऊपर से, यानी बॉक्स के ऊपर से इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये चीज़ है, ठीक है? अब ये चीज़ ध्यान हो गया। अब ये समझिए ये कैसे हम लोग इसमें लिखते कैसे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब मानिए हम लोगों ने ये एक जे फ्रेम क्रिएट कर दिया। जे फ्रेम क्रिएट करने के बाद अब हमने यहाँ पर किया कि ये हमारा पोजीशन अब बना लेते हैं, ठीक है? ये ऐसे देखो सब, ये हम बनाते हैं, वैसे होता नहीं है, ये मान के चला जाता है, ठीक है? समझाने के लिए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? ये ऐसे हो गया और ये ऐसे, ठीक है? ठीक है? अब मानो सब ये ऐसे हो गया, ठीक है? अब हम आपसे बोले कि हमें एक बॉक्स क्रिएट करना है, ठीक है? जो x से 10 की दूरी पे है। ये मान लीजिए ये 10 है, पहले वाला 10 है, दूसरा वाला 20 है, ये 30 है और ये 40 है, मान लीजिए, ठीक है? ये भी 10 है, ये भी 20 है, ये भी 30 है,
10 20 30, ये भी 10 20 30 40, इसको भी एक और कर लीजिए, ये 40 हो गया, ठीक है, मान लिया। अब हम x 10 रख रहे हैं, x 10 रखें, यानी ये x के 10वें स्थान से, यानी 10x का 10 कौन सा हो गया, यानी 10 गैप करके, यानी गैप 10 का कहाँ से है, यहाँ से है, इस पोजीशन से, यानी x का 10 यहाँ से उठाएगा, ठीक है, यानी इसके बाद, यानी इतना के बाद, इतना के गैप के बाद, ठीक है, y का 20, y का 20 कहाँ है, ये देखिए y ऊपर से है, यानी ये 10 और ये 20, यानी ये 10 का लाइन हो गया, ये 20 का लाइन हो गया, यानी ये 20, यानी ऊपर से इतना छोड़ने के बाद, यानी यहाँ से नीचे, ठीक है, यहाँ से नीचे। अब x में मानिए हम बोलते हैं 30, ठीक है, अब x लेंथ में क्या बोले 30, तो जहाँ से x स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेंथ 30, यानी x हमारा किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, अब x देखिए, y हमारा 20 था, यानी y हमारा 20 और x हमारा 10, हमारा पॉइंट हो गया ये। अब इस पॉइंट से हमारा x का लेंथ 30 चाहिए, यानी ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30, यानी यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, अब हम बोलते हैं हमें y का लेंथ चाहिए 20, यानी y हमारा मेन जंक्शन कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ से 20, तो यहाँ से 10 और ये नीचे 20, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर ये ऐसे और ये इतना, यानी इतना का ये पूरा, ये वाला पूरा इतना का ये बॉक्स बना, हाँ रख दीजिए, ठीक है, इतना का ये बॉक्स बना। अब समझ में आया। अब फिर इसको हम समझा रहे हैं प्रोग्राम से, ध्यान से समझिए। ये देखिए, ई वाला प्रोग्राम में हम देखिए बाउंड कितना लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए, ये देखिए बाउंड क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पर है हमारा 40 x में, यानी साइड से हमारा 40 के गैप पे, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम ऊपर से भी लिखे हुए हैं 40, यानी ऊपर से भी हमें 40 का गैप चाहिए, तो ऊपर से भी हमें इतना 40 का गैप मिल गया, यानी इधर से हमारा 40 का गैप हो गया, ऊपर से 40 का गैप हो गया, यानी मेन पोजीशन हमारा ये वाला कॉर्नर पे आ गया, यानी ऊपर से भी यहाँ, इधर से भी यहाँ, इस पोजीशन पे हमारा कॉर्नर आ गया। अब बोल रहा है कि x का जो हमारा लेंथ है वो 100 है, यानी x कौन सा है, x ऐसे होता है इधर साइड से, यानी x का पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ से इसका लेंथ 100 है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 100 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि y हमारा 50, तो y अभी हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, y से ऊपर से हम 40 गैप दिए हुए हैं और गैप देकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और यहाँ से अब हमारा 50, यानी यहाँ से अब हमारा, ये तो हमारा 100 था, अब यहाँ से ये हमारा 50, यानी बटन बनाने के ये साइज है कि बटन हमारा साइड से कितना गैप होगा, ऊपर से कितना गैप होगा, और जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है वहाँ से वो कितना चौड़ा होगा और कितना पतला होगा। अब यहीं से हम देखिए प्रोग्रामिंग में चेंज कर रहे हैं। देखिए, अब x का लेंथ, मतलब क्या हुआ, यानी इधर साइड से गैप, अब इधर साइड से गैप हम कितना कर रहे हैं 140, यानी ये बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, यानी ये सीधे यहाँ से भागकर कम से कम यहाँ तक तो जरूर पहुँचेगा, ठीक है। देखना सर, प्रोग्रामिंग में देखना सर, जब रन करेंगे तो इसको अब देखना सर, ध्यान रख लेना सर, इसको अब हटाते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से काटते हैं, देखो सर, देखो चेंज किए 140 किए हुए हैं, कंपाइल करने दो, देखना गैप कितना जाएगा पिछले बार से। बस ये बॉन्ड सेट करना सीख गया तो पूरा काम तुम लोग का हो गया। अब इसको कॉल किए, जैसे ही कॉल किए प्रोग्राम देखो सब, पहले बॉन्ड सेट करना समझ लो सब, किसके लिए क्या लिखा आता है, गैप तो किया था यहाँ पर 140 से, अच्छा सेव नहीं किया, सॉरी वेट गलती हो गया, सेव नहीं किए थे, वही तो बोले गैप का ही नहीं किया, सेव नहीं किए थे, प्रोग्राम को चेंज कर दिए जैसे,
में स्विंग वाला रिलेट करता है। देखो सर, रन करेंगे तब गैप देखना सब कितना होगा, 140, सीधे 40 से 140, यानी फर्क पूरा अच्छे से दिखेगा। देखो चेंज हुआ, पहले कहाँ तक था, हमारे यहाँ तक था, यानी 40 तक हो रहा था, जैसे ही 140 किए इतना इधर भाग गया। अब समझ में आया क्या किए? अब देखो, अब ऊपर से, अब हमें ऊपर से चेंज करना है, तो हम इसमें कहाँ पर चेंज करेंगे, किस पोजीशन पे? हमें ऊपर से और नीचे करना है, किस पोजीशन पे करेंगे जल्दी बताओ सर। ऊपर से और नीचे कर रहा है, किस पोजीशन पे करेंगे जल्दी बोलो सब। कौन से वाले को चेंज करेंगे? वाई। कौन? वाई। वाई किस पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? अगर हम ऊपर से स्पेस छोड़ना है तो, ऊपर से स्पेस छोड़ना है तो जल्दी बोलो। सेकंड वाले को बोलिए लो फटाफट। अब बाकी लोग के मुंह में दही जमा हुआ है का, उस वजह से बबका के चिल्ला रहे हैं कि ये एक्स साइड से छोड़ने के लिए हो गया, वाई ऊपर से छोड़ने के लिए हो गया, ये इसके लेंथ के लिए हो गया और इसकी विड्थ के लिए हो गया। इतना इजी चीज़ है, इसमें नहीं बोल रहे हैं लोग, तभी गुस्सा आता है, दिमाग खराब होता है। इतना बोल के पढ़ा लेकिन कोई बोलता नहीं। हमको पता नहीं एक था से छोड़ने से के लिए कहा 140 हो गया, साइड से छोड़ने के लिए एक्स हो गया, तो सेकेंड नंबर वाई हमारा ऊपर से छोड़ने के लिए हो गया। फिर जहाँ से स्टार्ट किया उसका हाइट और विड्थ, उसके लिए हमारा लंबाई और ये चौड़ाई के लिए हो गया। इतना इजी चीज़ है। अब बताओ, मानो हम ऊपर से हमको गैप करना है, ऊपर से मानो हमें कितना गैप करना है, मानो हम 200 गैप कर देते हैं, ठीक है, ऊपर से हम 200 गैप कर दिए। अब इसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ाते हैं। लंबाई बढ़ाना है, इस बटन की लंबाई बढ़ाना है, किसको चेंज करेंगे, कौन से वाले को चेंज करेंगे? सोनाली बताएगी। हमें लंबाई बढ़ाना है, किसको चेंज करेंगे? बटन की लंबाई बढ़ानी है हमें, 140 का। जल्दी बोलिए। एक्स को। एक्स को करेंगे ना, कौन सा एक्स है वो? बटन की लंबाई बढ़ाने के लिए एक्स को करेंगे। नहीं, सॉरी, एक्स लेंथ को। तो एक्स लेंथ कहाँ पे है? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे। अब मानिए हम इसको 300 कर दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मानिए इसकी चौड़ाई को हमें कम करना है, 10 कम करना है, कहाँ पे चेंज करेंगे? रोहित अथी निशात बताएगी। फर्स्ट नंबर। निशात बताएगी। हमें इसकी चौड़ाई को, ये जो बटन का इतना चौड़ा है, इस चौड़ाई को थोड़ा सा हमें इतना कम कर देना है। अब मानिए हमको 10 कम करना है, किस में चेंज करेंगे, किस में 10 कम करेंगे? 140 हैं? 130 कर देंगे, 140 को। 140 को 30 कर देंगे ना। वाह, बटन के नहीं, लंबाई के लिए किसको 50 बताए हुए हैं? 50 को 40 करेंगे ये शायद। वाई का लेंथ है बकलोल, सुन लो ध्यान से। ये एक्स का लेंथ हो गया और ये वाई का लेंथ हो गया। बटन के अंदर की बात करते हैं, बटन के बाहर ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। और इधर इतना दिमाग नहीं है कि देखो, जब इधर से एक्स आ रहा है, यानी जब इधर से यहाँ बढ़ाएंगे तो एक्स का लेंथ बढ़ेगा, और जब ऊपर से वाई गैप कर रहा है, यहाँ से जब इसको नीचे बढ़ाएंगे तो ये वाई का लेंथ हो जाएगा। तो वाई का लेंथ हमारे 4th पोजीशन पे है। तो मानिए अगर हम इसको थोड़ा छोटा करना है, कम करना है, तो मानिए हम इसको 40 यहाँ पर कर देते हैं। इसको सेव करेंगे। अब देखो सब चलाने के बाद, इसमें बहुत खतरनाक होता है, इसमें डायरेक्ट आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें कितना हाइट रखना है, कितना विड्थ रखना है, कहाँ से रखना है, कहाँ स्टार्ट करना है, ये प्रोग्राम बार बार रन करके, बार बार कंपाइल करके, रन करके, और आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत है। देखिए हो गया, इधर से हमारे 140 छुड़े हुए थे, 140 के पोजीशन पे हैं। ऊपर से हमने कितना गैप किया, यहाँ पर देखिए, ऊपर से हमारा गैप कितना है, 200 गैप कर दिए, तो वाई हमारा ऊपर से 200 गैप कर दिया। अब बटन का जो हमारा साइज़ था, हम लोगों ने 300 कर दिया, यानी लेंथ बटन का 300 कर दिया, यानी एक्स जहाँ तक हमारा पहुँचा था वहाँ से 300 किए, यानी इस पोजीशन पे हमारा कितना पहुँचेगा। अभिनव बताएंगे इस पोजीशन पे हमारा टोटल कितना नंबर पहुंच रहा है, इस पोजीशन पे जहाँ पे माउस का कॉर्नर है, बटन के इस कॉर्नर पे कितना पोजीशन पहुंच रहा है। 200। अब
बाकी ये हमारे कपार का है, ठीक है हुआ। इस पोजीशन तक का हम पूरा डाटा पूछ रहे हैं कि कितना तक हुआ है हमारा, इस पोजीशन तक, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक, ये किस पोजीशन तक पहुँचा हुआ है। तो उस तरह करने के लिए तो जब इधर का एक गैप है, फिर इधर से ये बटन है, तो इन दोनों को अगर महारथी लोग जोड़ देंगे तो हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो हम देखेंगे गैप हमारा कितना है, तो गैप हमारा 140 का है। उसके बाद से ये क्या है, x का लेंथ है, तो x का लेंथ हमारा कितना है, 300 है। यानी यहाँ से यहाँ तक चले तो हमारा 140 है यार, यानी 140 से स्टार्ट होने के बाद ये 300 गया, यानी 140 और 300, यानी इस पोजीशन की अगर हम बात करें तो हमारा 300 और 140, यानी यहाँ पर हमारा 440 नंबर पोजीशन पर हम यहाँ पर पहुँचे। अगर यही हम किसी से यहाँ पर पूछते हैं, यहाँ पर कोई हमें बताइए यहाँ पर हम किस पोजीशन में पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर बताइए जल्दी कोई। 240 प्लस वाई का लेंथ, वाई प्लस वाई का लेंथ 240 240, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने 200 का गैप लिया और 200 के 40। अब ऐसे ही क्या होता है कि अगर मानिए हम एक की जगह पे 2-3 बटन बना दिए, ठीक है, जहाँ मानिए एक बटन नहीं हम 2-3 बटन बना दिए हैं, तो इस चीज़ का ये जोड़ने वाला काम जो भी बताएं आपको, ये जोड़ने वाला काम वहाँ पे काम आता है। क्योंकि मानिए अगर हम आपको बोलते हैं कि एक बटन हमारा यहाँ पर होना चाहिए, दूसरा बटन यहाँ पर होना चाहिए और तीसरा बटन यहाँ पर होना चाहिए, तो पहला बटन को हम गैप देकर वहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब दूसरा बटन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो फिर दूसरा बटन वहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे। दूसरा बटन उस पुराने वाले बटन का जितना ऊपर से गैप किए हैं और जितना उसका साइज है उन दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद अब इस बटन में हमें जितना गैप देना है उसको जोड़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इसमें हम करते हैं महारथी लोग, समझे। चलिए बाकी अब कल बताएंगे, मुंह खुला दिए तो चिल्लाते। ग्रुप में नोट्स भेज दिए, नोट कर लीजिएगा, बाकी अब कल बताएंगे। बाकी अब प्रोग्राम कल कराएंगे और उसे बताएंगे कि कैसे क्या करना है और कहाँ पर किसको कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे उसमें हेलो वर्ड वगैरह सब प्रिंट करेंगे, कैसे बटन वगैरह क्रिएट करेंगे, बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे, मैसेज कैसे डालेंगे, ये सब कल बताएंगे।